ओके, सो अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। सो यहाँ पर रूट, स्टेम, लीफ, इनका जो एनाटॉमी है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ रूट्स। सो हियर डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एपीब्लेमा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों केस में आप देखेंगे रूट हेयर्स जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। दिस एपिडर्मिस इज प्रेजेंट। ओके, एपिडर्मिस जो है ये आउटर लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर इनसाइड ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बट जो मोनोकॉट होते हैं उनमें कभी कभी यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं साथ में, ठीक है। सो दिस इज द दिस इज द पैरेन्काइमा सेल्स इन द कॉर्टेक्स, ठीक है। नाउ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस यहाँ पर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है ये इनरमोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, ठीक है। और यहाँ पर फिर यहाँ पे आप देखेंगे पेरिसाइकिल भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस अ फ्यू लेयर्स थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, दिस इज कॉल्ड एज पेरिसाइकिल। और जो मोनोकॉट रूट है और जो डाइकॉट रूट है ये ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पेरिसाइकिल, देन प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ओके। फिर पिथ प्रेजेंट है। पिथ का जो मेन फंक्शन होता है, जो पिथ है ना, पिथ का मेन फंक्शन होता है टू स्टोर दिस वाटर और जो न्यूट्रिशियस जो है ना, इसमें न्यूट्रिशमेंट जो नरिशमेंट होता है, वो न्यूट्रिशन जो होता है यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है पिथ में, और इसका फिर वो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वैस्कुलर बंडल्स के साथ वो उसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट जो डिफरेंस होता है डाइकोटिलेडोनस रूट और मोनोकोटिलेडोनस रूट में, ये टू डिफरेंस जो है वो देखने मिलते हैं, ठीक है। जो डाइकोटिलेडोनस रूट होते हैं ये लेस देन 6 जाइलम बंडल्स, इसमें जो जाइलम बंडल्स होंगे वो 6 से लेस होंगे। जबकि जो मोनोकोटिलेडोनस रूट है यहाँ पर इसमें मोर देन 6 से ज़्यादा जो है जाइलम बंडल्स देखने को मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीआर्क, से पॉलीआर्क भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन 6 होता है, ठीक है। डाइकोटिलेडोनस रूट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें जो होंगी सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि जो कैम्बियम है वो प्रेजेंट होता है। जबकि जो मोनोकोटिलेडोनस रूट है ये सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट होता है, राइट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। नाउ हियर you can see TS of stem, dicot, monocot, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका ये काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट दिख रहा है। नाउ लेट्स सी देयर डिफरेंसेस। Dicotyledonous stem, the dicot stem is solid in most of the cases, while जो monocot stem होते हैं ये hollow होते हैं, ठीक है। और जो डाइकॉट होते हैं ये सॉलिड होते हैं। द हाइपोडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ कॉलेनकाइमा फाइबर्स, किससे बने होते हैं ये, कॉलेनकाइमा फाइबर्स से बना होता है, ठीक है। जबकि जो मोनोकोटिलेडोनस स्टेम है ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स से बना होता है। दीज आर ऑफन ग्रीन इन कलर एंड बिकॉज ऑफ दिस स्क्लेरेनकाइमा ये जो होते हैं ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, ठीक है। डाइकोटिलेडोनस स्टेम, द इंटरनल टिश्यूज आर अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, इसमें जो इंटरनल टिश्यूज होंगे ये लेयर्स में अरेंज्ड होंगे, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में। जबकि जो मोनोकोटिलेडॉन्स है इसमें जो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है वो देखने नहीं मिलता है, नो। द ग्राउंड टिश्यू इज डिफ्रेंशिएटेड एज एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, पिथ एटसेट्रा। जबकि इसमें जो ग्राउंड टिश्यू है ये सेम होगा, कंपोज होगा मास ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है। नाउ हियर इन डाइकोटिलेडोनस stem the vascular bundles are formed as broken rings, जो vascular bundles है ये ब्रोकन रिंग्स में रहेगा, ठीक है। जबकि जो वैस्कुलर बंडल्स मोनोकोटिलेडॉन में रहेगा ये स्कैटर्ड रहेगा इर्रेगुलरली अराउंड द ग्राउंड टिश्यू, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होंगी, ठीक है।
यहाँ पर जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये प्रेजेंट होगा, यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा। नाउ डाइकोटिलेडोनस स्टेम पिथ इज वेल डेवलप्ड, जो पिथ है ये वेल डेवलप्ड होगा, यहाँ पर पिथ वेल डेवलप नहीं होगा, मोनोकॉट्स में यूजुअली एब्सेंट होता है, ठीक है। एपिडर्मल हेयर मे और मे नॉट एग्जिस्ट, जबकि यहाँ पर एपिडर्मल हेयर जो है ये प्रेजेंट होगा। वैस्कुलर बंडल्स आर लेस इन नंबर एंड आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज, यहाँ पर जो वैस्कुलर नंबर है ये डिफरेंट साइज में होंगे और न्यूमरस होंगे, यहाँ पे कम होगा उनका नंबर, ओके। डाइकॉट स्टेम डज नॉट हैव अ बंडल शीथ ऑन द आउटसाइड ऑफ वैस्कुलर बंडल, द मोनोकॉट्स हैज अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ ऑन द आउटसाइड ऑफ अ वैस्कुलर बंडल, ये भी डिफरेंस है यहाँ पे। इसके अलावा जो डाइकॉट स्टेम्स है इसमें जो ट्राइकोम्स है वो प्रेजेंट होंगे, जबकि मोनोकॉट्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ट्राइकोम्स का मैंने बताया है फंक्शन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, राइट। वैस्कुलर बंडल्स हमेशा यहाँ पर ओपन होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम विद इन फ्लोएम एंड जाइलम, इसीलिए तो ये सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहा है। वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे हमेशा क्लोज होंगे, ठीक है। ओके यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये होगा यहाँ पे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू एंड पेरिडर्म फॉर्मेशन, जबकि यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने मिलेंगी मोनोकॉट्स में, ठीक है। वेसल्स आर ऑफ पॉलीगोनल शेप एंड आर अरेंज इन रोज और चेन, जबकि यहाँ पे वेसल्स जो होंगे ये ओवल शेप्ड होगा और वाई शेप फॉर्मेशन होगा। यूजुअली वैस्कुलर टिश्यू स्टॉप फंक्शनिंग व्हेन दे गेट ओल्ड, और जो न्यू वैस्कुलर टिश्यूज है वो रिप्लेस करेंगे पुराने वालों को, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो वैस्कुलर टिश्यू होता है वो थ्रू आउट द प्लांट लाइफ साइकिल क्या होंगे, सेम होंगे, वो रिप्लेस नहीं होंगे ओल्ड होने के बाद भी। नाउ हियर टीएस ऑफ लीफ, डाइकॉट और मोनोकॉट का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, ये भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। Now dicot plants have leaves that are relatively smaller and broader than monocot plants. जो यहाँ पे leaves होता है ये कैसा होता है, smaller होता है और broader होता है monocot प्लांट्स के कंपैरिजन से, जबकि मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स दे आर कैरेक्टरिस्टिकली लॉन्गर एंड स्लेंडर, लॉन्गर रहेगा और साथ ही साथ स्लेंडर होगा, ठीक है। जो स्टोमेटा होता है वो डाइकॉट लीव्स में ये इसका जो शेप होता है ये किडनी शेप्ड होता है, ठीक है। जबकि जो स्टोमेटा है मोनोकॉट लीव्स में ये हमेशा डम्बल बेल शेप्ड रहेगा, डम्बल बेल शेप्ड, ओके। यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है, ओके, सो दिस इज डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल में क्या होगा, जो लीफ का डॉर्सो साइड है और जो वेंट्रल साइड है दे आर डिफरेंट होंगे, ठीक है। जबकि जो मोनोकॉट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होंगे ये आइसोबायलेटरल होंगे, बोथ द साइड्स मोर और लेस सिमिलर होते हैं, ठीक है। डाइकोटिलेडोनस लीव जो होते हैं आर हाइपोस्टोमैटिक, विच मीन्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव, जो लीव है लीव का जो लोअर सरफेस होता है वहाँ पर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और इसलिए इसको हाइपोस्टोमैटिक कहते हैं। और जो मोनोकॉट्स के लीव्स होते हैं इनको एम्फी स्टोमैटिक कहते हैं, जिसमें स्टोमेटो जो होगा वो हमेशा प्रेजेंट होता है दोनों साइड्स में, लोअर में भी एज वेल एज अपर में भी, मतलब यहाँ पे अपर लोअर दोनों जो साइड है वहाँ पर सरफेस है वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। डाइकॉट लीव्स हैव अ डार्क ग्रीन अपर सरफेस एंड अ लाइट ग्रीन लोअर सरफेस, जबकि यहाँ पे कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, दोनों साइड में सिमिलर कलर प्रेजेंट होंगे। डाइकोटिलेडोनस लीव जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेसोफिल सेल्स, डाइकॉट लीव्स हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, यहाँ पे भी मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगे बट वो कॉम्पैक्टली अरेंज होने की वजह से जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो कंपेरेटिवली टाइटर होंगे एज कंपेयर टू डाइकोटिलेडोनस लीव। लार्ज वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट हियर स्मॉल वैस्कुलर बंडल्स और लार्ज, स्मॉल और लार्ज दोनों में से कोई भी हो सकता है और यहाँ पे लार्ज रहेगा, ठीक है। बंडल शीथ एक्सटेंशंस पैरेन्काइमेटस, जो बंडल शीथ का जो एक्सटेंशन है ये पैरेन्काइमेटस है, पैरेन्काइमा से बना रहता है, ठीक है। और जो बंडल शीथ यहाँ पर एक्सटेंशन है मोनोकॉट्स में वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से फॉर्म होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हियर in dicotyledonous leaf it is differentiated into two parts,
अपर पैलिसेड एंड लोअर स्पॉन्जी मेसोफिल, जबकि यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। इसका जो वेनेशन होता है रेटिकुलेट फॉर्म में होता है, वेब लाइक पैटर्न फॉर्म करेंगे वेन्स लीफ पे, जबकि यहाँ पे दे आर पैरेलल टू ईच अदर। हाइपोडर्मिस ऑफ द मिडरिब, ये जो रहेगा कॉलेनकाइमेटस होता है, जबकि हाइपोडर्मिस जो मिडरिब यहाँ पर रहेगा वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना है, ठीक है। Now next, structural organization in animals. All life currently living on earth are made up of cells, and when cells get together they form tissue, tissue in turn form organs and organ systems, we all know, right? Okay, so types of animal tissues. So basically 4 types होते हैं: epithelial tissue, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ओके, सो फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, ये जो होते हैं ये मोस्टली फाउंड होते हैं इन द आउटर लेयर ऑफ योर स्किन, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एब्डोमिनल कैविटी एंड स्वेट ग्लैंड्स। ओके, जो सेकंड वाला है कनेक्टिव टिश्यू, दिस इंक्लूड एडिपोस लाइक कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फेटिक टिश्यू। ओके, यहाँ पर ये फाउंड होते हैं। मस्क्यूलर टिश्यू, ये मोस्टली मसल्स है, लाइक स्पेशल जो है, लाइक स्पेशल आपके जो टिश्यू है ये आपके बॉडी मूवमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। सो लाइक मसल्स स्पेसिफिक टू हार्ट, कार्डियक मसल्स, लाइक स्केलेटल होते हैं जो स्पेसिफिकली मूवमेंट जो होती है बॉडी मूवमेंट उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये भी डाइजेस्टिव ट्रैक, यूट्रस, ब्लड टिश्यूज ऐसे जगह पे फाउंड होते हैं। एंड फोर्थ वन नर्वस टिश्यू, ये मोस्टली आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये टिश्यूज। नाउ हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्रॉग। ये रैना टिग्रिना जो है, अब इसकी हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे। बेसिकली इस पिक्चर में आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर है ये रहा हेड, आई, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब एंड ट्रंक। तो बेसिकली आप देख सकते हो जो फ्रॉग की बॉडी है ये हेड और ट्रंक, ये 2 पार्ट्स में ही इसकी जो बॉडी है डिवाइड होती है, ठीक है। यहाँ पर नेक और टेल आपको देखने नहीं मिलता है फ्रॉग की बॉडी में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। रैना टिग्रिना इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग। दे आर पोइकिलोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। फ्रॉग यूज कैमोफ्लैज टू अवॉइड प्रेडेटर्स। अब ये जो कैमोफ्लैज है फ्रॉग्स ये कैसे प्रिटेंड करते हैं, राइट? तो ये क्या करते हैं अपनी बॉडी को फ्लैट कर लेते हैं और ये ऐसे दिखाते हैं जैसे ये नॉन लिविंग थिंग है, तो ये अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं इनकी बॉडी, राइट? द समर स्लीप ऑफ द फ्रॉग इज नोन एज एस्टिवेशन और द विंटर स्लीप ऑफ द फ्रॉग इज नोन एज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में वी ऑल नो बरोइंग करके जो फ्रॉग्स होते हैं वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं और अंडरग्राउंड जाने के बाद जो इनकी जो बॉडी होती है उनका जो रेस्पिरेशन होगा वो स्किन के थ्रू होता है हाइबरनेशन पीरियड में, राइट? बॉडी ऑफ फ्रॉग इज अडेप्टेड फॉर बरोइंग, जंपिंग एंड स्विमिंग। The frog never drinks water but absorbed it through the skin. जो frog होते हैं ये water drink नहीं करती, इनकी जो body होती है वो absorb करती है, ठीक है, इनकी जो skin होती है वो water को absorb करेंगी। The body of the frog is divided into head and trunk. Both neck and tail are absent. Okay. On top of head, pair of eyes are present. In eyes, upper eyelid is immovable. Lower eyelid is freely movable and nictitating membrane arises from lower eyelid. मतलब इनका जो blinking होगा ये इसके थ्रू होता है nictitating membrane के, ये lower eyelid से arise होगा, okay? Frog lacks external ear. इनमें दिखने वाले हमें external ear नहीं दिखेंगे. The eardrum or tympanum is present behind and below each eye. तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिहाइंड एंड बिलो ईच आई जो है इनके ईयरड्रम प्रेजेंट होते हैं। इन मेल वोकल सैक्स आर प्रेजेंट क्रोकिंग ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। मेल में जो वोकल सैक्स है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और इनका जो साउंड है ये साउंड प्रोड्यूस करेगा ब्रीडिंग सीजन के टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल फ्रॉक्स को। 2 pairs of limbs are attached to its trunk. The forelimb that end in 4 digit is shorter than the hind limb. जो 4 limb होता है वो hind limb से shorter होता है, 4 digit होता है।
Male frogs can be easily distinguished from the female by sound producing vocal sacs and copulatory pad. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से. द हाइंड लिम्ब एंड इन 5 डिजिट आर लार्जर एंड वेब फॉर स्विमिंग. जो हाइंड लिम्ब है ये एंड होगा 5 डिजिट्स में और लार्जर होता है एज कंपेयर टू 4 लिम्ब. नाउ एनाटॉमी. Inside the body of frog, different organ systems present such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive system with well developed structures and functions. ओके सो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग. तो यहाँ पर जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा ये एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है इसमें प्रेजेंट होगा. ठीक है, एलिमेंट्री कैनल जो रहेगा वो शॉर्ट होगा फ्रॉग्स में और जो लेंथ होंगी इंटेस्टाइन की भी वो भी क्या होंगी, शॉर्ट होंगी. ठीक है, जो माउथ है वो ओपन होगा बक्कल कैविटी में और फिर उसके बाद वो ईसोफेगस से थ्रू फैरिंग्स कनेक्ट होगा. ईसोफेगस जो है ये शॉर्ट ट्यूब है जो ओपन होंगी स्टमक में और इसके बाद वो जो है कनेक्ट रहेगा इंटेस्टाइन से ओपन होगा, मतलब स्टमक से ओपन होगा इंटेस्टाइन में, देन रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड बाय द क्लोएका. क्लोएका जो होता है जैसे जो एनस होता है, एनस को यहाँ पे नाम दिया है क्लोएका फ्रॉग्स में. जो लीवर होता है, लीवर का काम होता है टू सिक्रीट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. और जो पैनक्रियाज होते हैं ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करेंगे. ठीक है, जो फूड है ये कैप्चर्ड होगा फ्रॉग के टंग से और जो डाइजेशन होगा फूड का वो HCl और गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक के वॉल से सिक्रीट होंगे. ठीक है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो चाइम से पास्ट होगा स्टमक में और उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन डियोडेनम में जाएगा. ठीक है, डियोडेनम जो है ये बाइल जो है गॉल ब्लैडर से रिसीव करने के बाद पैनक्रियाटिक जूस भी इसमें आएगा एक कॉमन बाइल डक्ट से. ठीक है, यहाँ पर जो बाइल है ये फैट को क्या करेगा, ये जो है डाइजेस्ट करेगा. ठीक है, और इसके बाद जो पैनक्रियाज के जूस जो है पैनक्रियाटिक जूस वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के काम आएगा. जो फाइनल डाइजेशन होता है दिस फ्रॉग का वो इंटेस्टाइन में होता है. डाइजेस्टेड फूड जो रहेगा वो न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स जो होती है इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है जिसे विली एंड माइक्रोविली कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो रेक्टम और फिर उसके बाद क्लोएका से बाहर बॉडी के एक्सक्रीट हो जाएगा. जो फ्रॉग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं लैंड में बाय और वाटर में भी. 2 मेथड्स होते हैं इनके. ठीक है, अगर वो पानी के अंदर है तो उनका जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो स्किन होता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं. और जब फ्रॉग लैंड में होता है तो बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स जो होंगे ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे और इस एक्शन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं. जो लंग्स होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, एलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रंक रीजन के अपर पार्ट में मीन्स थॉरिक्स के अपर पार्ट में ये फाउंड होता है. ठीक है, जो एयर होंगे वो एंटर्स होंगे थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड इनटू द बक्कल कैविटी और फिर उसके बाद लंग्स में जाएंगे. एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में थ्रू स्किन ही क्या होता है, इसका रेस्पिरेशन होता है. जो वैस्कुलर सिस्टम है फ्रॉग का वो वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज्ड टाइप होता है इसका. जो फ्रॉग की जो बॉडी होती है, ठीक है, इसमें जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है इसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड इन्वॉल्व होंगे. लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो सिचुएटेड होगा अपर पार्ट में बॉडी कैविटी के. इसमें जो हार्ट है इट हैज़ 3 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल और ये कवर्ड होता है एक प्रोटेक्टिंग लेयर से, मेम्ब्रेन से, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम. ह्यूमंस की तरह ह्यूमंस का हार्ट भी जिस तरीके से पेरिकार्डियम में कवर्ड होता है, राइट. जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है उसे साइनस वेनोसस जो है ज्वाइन करेगा राइट एट्रियम को और उसका काम होता है ब्लड को रिसीव करना मेजर वेन से जिसे हम वेना कैवा कहते हैं. और जो वेंट्रिकल है ये ओपन होगा इनटू अ सैक लाइक कॉनस आर्टरियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट. जो ब्लड होगा हार्ट से वो कैरी होगा सभी पार्ट्स में बॉडी के आर्टरीज के थ्रू और वेन का काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट और इस तरीके से वेनस सिस्टम फॉर्म्ड होगा.
जो ब्लड है ये कंपोज होगा प्लाज्मा और सेल से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स से, ठीक है। जो सर्कुलेशन होगा वो पंपिंग एक्शन के थ्रू होगा मस्कुलर हार्ट के। जो एलिमिनेशन होगा नाइट्रोजनस वेस्ट का वो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के थ्रू। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें किडनी, यूरेटर, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर्स, जो यूरिनरी ब्लैडर है ये इंक्लूड होंगे, ठीक है। इसके बाद जो किडनी है, किडनी में क्या होंगे, यूनिफेरस ट्यूबुल्स प्रेजेंट होंगे जिसे हम नेफ्रॉन्स भी कहते हैं। और 2 यूरेटर्स जो होंगे मेल फ्रॉग में वो किडनी से ही इमर्ज्ड होते हैं, और फिर वो यूरिनोजेनिटल जो डक्ट है वो ओपन होता है क्लोएका में। जबकि फीमेल्स में जो यूरेटर्स होते हैं वो ओविडक्ट से ओपन होके सीधा क्लोएका में मीट करेंगे, जबकि वो किडनी से कनेक्ट नहीं होता है फीमेल्स में, ठीक है। तो जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होगा फ्रॉग में वो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो है फ्रॉग्स में पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक आइलेट्स एंड एड्रिनल एंड गोनाड्स, ओके। जो नर्वस सिस्टम होगा ये ऑर्गेनाइज्ड होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें इंक्लूड होंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा जिसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होंगे, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ये होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रेनियल नर्व्स है ये 10 पेयर्स होंगे। जो ब्रेन है ये एनक्लोज्ड होगा क्रेनियम में, और वो भी डिवाइडेड होगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। जो फोर ब्रेन होगा इसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स रहेंगे, अनपेयर्ड डिएनसेफेलॉन, ये सब प्रेजेंट होगा, ठीक है। मिड ब्रेन जो होगा वो कैरेक्टराइज होगा ऑप्टिक लोब से, और जो हाइंड ब्रेन होगा उसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेंटा होगा, ठीक है। जो फ्रॉग है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच, देन स्मेल, विजन, हियरिंग एंड आउट ऑफ दिस जो आइज़ और इंटरनल ईयर्स है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होंगे, बाकी जो रहेंगे वो सेलुलर एग्रीगेशंस होंगे। फ्रॉग की जो बॉडी है इसमें वेल ऑर्गेनाइज मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। मेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें येलोइश ओवॉइड टेस्टिस प्रेजेंट होंगे अपर पार्ट में किडनी के, और वो जो होंगे ये डबल फोल्ड होंगे पेरिटोनियम से, जिसे हम मेजोर्कियम भी कहते हैं। वैसा एफ्रेंशिया जो है ये 10 to 12 नंबर्स होंगे जो अराइज होंगे टेस्टिस से, और ये एंटर होंगे किडनी में ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनल, और उसके बाद फिर ये कम्युनिकेट जो कनेक्ट होगा यूरिनोजेनिटल डक्ट से, और फिर उसके बाद ये ओपन होगा किडनी से इनटू क्लोएका। क्लोएका जो है ये जो बॉडी वेस्ट है, यूरिन है और स्पर्म्स के लिए ओपनिंग होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होंगी, बट उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा किडनी से, ये अराइज होंगे ओवरीज से और क्लोएका में सेपरेटली रहेंगे, ठीक है, ओपन होंगे। जो मैच्योर फीमेल है ये कम से कम अपने जो 2500 से लेके 3000 जो ओवाज है ये ले करते हैं, ओके, एट अ टाइम। और जो लार्वल स्टेज होगा इसका वो टैडपोल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा जो पानी में होगा, ठीक है, वाटर में। टैडपोल जो होंगे ये इट अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। जो टैडपोल की स्टेज होती है उसमें टेल प्रेजेंट होंगी, बट धीरे धीरे वो टेल रिड्यूस हो जाएंगी, राइट। और जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसमें नेक और टेल एब्सेंट होती है, उसमें जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, ठीक है।